हर नेता का ना या हर व्यक्ति का भी एक एंड गेम होता है। आज आप अपने जीवन को देखते हैं या जिस पोस्ट पर आप हैं, पोजीशन पर हैं, आप मध्य प्रदेश के लिए क्या सोचते हैं, क्या संकल्प है आपके जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का नंबर 1 का राज्य बने, अलग अलग क्षेत्रों में। इसलिए हम समान रूप से सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और मुझे इस बात का संतोष है कि हम धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें भी पा रहे हैं जिसके आधार पर राज्य हमारे एक बेहतर से बेहतर सुशासन की तरफ बढ़ सके। लेकिन इंदौर जैसी घटनाएं जब सामने आती हैं, गलत कारणों की वजह से ही मध्य प्रदेश आजकल बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में है। इंदौर की खबर तो आप जानते ही हैं। देखिए, भगवान राम के जीवन में भी कठिन समय आया था जब सीता माता का अपहरण हुआ था। रावण तो हर राज्य में हर समय रहेंगे, कंस हर समय रहेंगे, लेकिन राम राज्य भी उसी समय होता है ना। तो लेकिन हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर जो संचालन हम करते हैं उसको हम अपने इस विशाल परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। हर घटना को तो नहीं रोक सकते, लेकिन घटना के पीछे इन्वेस्टिगेशन में तुरंत जिस ढंग से सरकार ने तत्परता से मेघालय पुलिस की भी मदद की, उनको हमारे यहाँ से आदमी उठा के दिए, ये हमारी पारदर्शिता होना चाहिए। नहीं, लेकिन आपका एक बयान है जिस पे थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। आपने ये कह दिया कि नवविवाहित जोड़ों को कहीं दूर ही नहीं भेजना चाहिए, कहीं दूर हनीमून पे नहीं भेजना चाहिए। नहीं, ऐसा ये विवाद ऐसा नहीं है, थोड़ा उसका अंतर मैं बताता हूँ। आपने देखा कि वो खुद भी नहीं जाना चाहते थे जहाँ वो गए। हाँ, लड़का तो अभी तक जो खबर है, लड़का तो नहीं जाना चाहता था। मेरी बात आप समझ गए ना। तो हम तो अपने उस भाव से, उस दृष्टिकोण से कह रहे थे। अच्छा मोहन जी, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, तो हमने योगाभ्यास से शुरुआत की, हमने राजनीतिक चर्चा की, हमने कुछ आपके जीवन से जुड़े हुए पहलुओं पर बात की, लेकिन अब हिस्सा आता है थोड़ा सा रैपिड फायर का। अब आप इसको रैपिडली करना चाहें या थोड़ा ब्रीफ में आंसर देते हुए करना चाहिए, आपके ऊपर है। मोहन यादव जी का योग में सबसे पसंदीदा आसन कौन सा है? शीर्षासन। शीर्षासन। आयुर्वेद का एक नुस्खा जो आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेद का कोई एक नुस्खा। जैसे चोट भी लग जाए जी, तो हल्दी की पट्टी लगा लो। हल्दी की पट्टी आप खुद भी लगाते हैं? लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो जाता है। आपकी सबसे पसंदीदा किताब, मेरे दर्शक जानते ही हैं कि आप पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? द्वारका का सूर्यास्त बहुत अच्छी पुस्तक है। द्वारका का सूर्यास्त। भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनके शरीर छोड़ने तक की सारी कहानी उसमें बहुत अच्छे ढंग से लिखी। मूल दिनकर जोशी है, ये बहुत अच्छे गुजराती लेखक है। 2 पुस्तक है, एक द्वारका का सूर्यास्त, जब भगवान कृष्ण की सारी कहानियाँ उनके एक तरह से बैक हिस्ट्री के नाते से उनको नायक मान के बनाई गई। दूसरी एक, भगवान ने जब शरीर छोड़ दिया तो जो भगवान से जिस समय किसी न किसी कारण से 19 से जिनके भी संबंध थे, बाद में वो स्मरण करते हुए भगवान से एक बार फिर मिलकर के माफी मांगना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? कोशिश करता अगर ना आए तो अच्छा है। आता तो होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं आता है। हाँ। लेकिन व्यवस्था के खिलाफ जो जाता है मुझे अटपटा लगता है। लेकिन विपक्षी दल में आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है? नाम ध्यान में आता है जो अब नहीं है, दिवंगत हो गए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। क्या? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह जी की वो बात अच्छी लगती है कि जब वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूसरी बार जब वो सरकार में जाने वाले थे चुनाव के लिए, तो उनने खुल करके लोकसभा में माननीय मोदी जी की प्रशंसा की थी कि आपने सरकार बहुत अच्छी चलाई है, मैं आपको शुभकामना देता हूँ। सनातन का कोई एक सूत्र या कोई एक श्लोक जो आपके अपने जीवन के बड़े नजदीक है? सनातन की इतनी बड़ी विराट माया है कि उसमें से कहाँ पकड़ेंगे। फिर भी जब भी आप पजल्ड होते हो या परेशान होते हो या कोई निर्णय लेना होता हो, सही गलत के बीच में कोई आकलन करना होता है, शुरुआत में गीता के जो कहा है, ये तो धर्मस्य ततो जय, ये तो धर्मो ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ जय। तो हम परमात्मा हमको धर्म मार्ग पे चलाए तो विजय निश्चित। राखी आने वाली है, लाडली बहनों को राखी पर क्या शगुन देने जा रहे हैं? 250 रुपये फिर बढ़ाने वाले हैं हम। 250 रुपये का विशेष हमारी बहनों को हम अपना 250 में जब आया था तब 1000 था, तो इस साल हमने 1250 किया था। रक्षाबंधन पे 250 विशेष रूप से दिया था, इस वर्ष भी 250 विशेष रूप से देने वाले हैं। एक और सवाल
कि अभी मोदी सरकार अपने 11 साल का लेखा जोखा पूरा देश के सामने रख रही है। मोदी सरकार के 11 सालों में कोई एक ऐसी योजना जिससे आप ये कहें गेम चेंजर योजना थी? मोदी जी के तो पूरा शासनकाल ये अद्भुत रहा है, और जैसा उनका स्वभाव भी है, वो देश हित में इतने बड़े बड़े और कड़े फैसले लेते हैं जिसका अंततः बाद में हमको सबको समझ में आता है कि कितना बड़ा महत्व का फैसला है। माननीय मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसी दिन से देश ने पूरी अपनी धारा बदल ली। अंतिम प्रश्न, बुलडोजर नीति आपको पसंद है या नहीं पसंद है? देखिए, मैं बुलडोजर नीति में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन अगर अवैध किसी का मकान है और कॉरपोरेशन डिसाइड करती है, महापौर और बाकी MIC डिसाइड करती है, और उनको लगता है, तो वो केवल इसलिए किसी का मकान नहीं तोड़ा जाना चाहिए कि 2, 3, 4, 5 केस है उसके ऊपर। केस का फैसला तो कोर्ट देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेद अवैध का फैसला तो नगर निगम नगर पालिका करती है, वो करे। मोहन जी, आपसे चर्चा करके, बातचीत करके बिल्कुल अपने जैसा ही अनुभव हुआ। जी, जी। ऐसा लगा कि शीर्ष पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी सामान्य रूप से जीवन जी सकता है। आपके व्यक्तित्व से केवल वही सामान्य जो भाव है वो छलकते हैं। इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करूंगी। बहुत धन्यवाद, आपका भी अच्छा लगा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई बड़े टीवी चैनल के एंकर से बात कर रहा हूँ, हमारी बेटी बहन से बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत धन्यवाद। मोहन जी, एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक संदेश जो आप इस वक्त इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों को देना। आइए हम सब योग करें और निरोग रहें। योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।